डिसीजन लेने में आपको हेल्प करेंगे। आज जो भी मैं टेक डिसीजन बता रहा हूँ उसके 4 स्टेप हैं, 4 मॉडल हैं। अगर आप इसका यूज करते हैं तो डिसीजन आप 100% और बहुत अच्छे से ले पाते हैं। ये 4 आइडियाज हैं, क्या है? लर्न टू डिफरेंशिएट फैक्ट एंड ओपिनियन। फैक्ट्स मतलब फैक्ट मतलब तथ्य, सच्चाई और डाटा। मेरे हिसाब से ये कर लो, मेरे हिसाब से वो कर लो, ये सही रहेगा, ये ओनली राय है, फैक्ट नहीं है। आज के समय में आपको सीखना होगा कि बोल सकते हैं हम किस पे, इंफॉर्मेशन फिल्टराइजेशन स्किल्स को आपको सीखना पड़ेगा कि हमको क्या करना है। कभी आपको डिसीजन लेना पड़े तो किसी के फेस वैल्यू को देख के डिसीजन मत लो, फैक्ट्स फैक्ट्स और फिगर देख के डिसीजन लो। ओपिनियन को ओपिनियन से डिसीजन मत लो, किसी के भी बोल सकते हैं। आप फेस वैल्यू देख के डिसीजन मत लो। अगर आपको डिसीजन लेना है तो पूरा फैक्ट देखो, डाटा देखो, सच्चाई क्या है ना, ये पूरा देखना है। आपको फैक्ट्स और वैल्यू पर बिलीव करना है, ना कि फेस वैल्यू पे। आपको ये देखना है कि जो आपको दिखाया जा रहा है कि वो सही है या नहीं है। आप जब निर्णय लेना वो हमेशा फैक्ट के बेस पर ही लीजिए। ये एक बात ध्यान रखना, लर्न टू डिफरेंशिएट फैक्ट्स एंड ओपिनियन। ओपिनियन हमेशा वो आपकी राय हो सकती है, किसी की भी राय हो सकती है। ओपिनियन के बदले आप वो मत डिसीजन मत लेना, ध्यान रखना आप। नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेप क्या है राय लेने का, डिसीजन लेने का? वो है आस्क 3 पीपल इंपॉर्टेंट डिसीजन। जब भी आप कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लो, माइंड में जैसे आपके माइंड में आ रहा है मेरे को यूट्यूब चैनल बनाना चाहिए, तो आपके जो प्यारे हैं जो इसके बारे में जानते हैं, या फिर जो इसको आपके जो बहुत ही टच में हैं, ऐसे 3 लोग आपके टच में होंगे जरूर। आपके माता पिता हो सकते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके गार्जियंस, आसपास के लोग हो सकते हैं। 3 लोग हर हर किसी के जानकार होते ही होते हैं। तो उससे क्या करना है, दूसरी चीज आपको क्या करना है, उनसे पूछना है कि जो आपका आइडिया आ रहा है, जो आपके माइंड में आइडिया आ रहा है, वो उस पे बात करनी है। और वो कुछ ना कुछ आर्गुमेंट, दलील, कुछ ना कुछ संकेत देंगे, जिससे आपके ज्यादातर डिसीजन बोल सकते हैं सॉल्व हो जाएंगे। कुछ आपको वहां से एक पॉइंट मिलेगा कि यहाँ से ये पॉइंट इनका अच्छा लगा और मेरे को करना वही है जो मेरा मन करेगा। आपको यहाँ से क्या है, राय लेनी है। 3 लोगों से पूछना है कि इसके बारे में, कि मैं जो करने जा रहा हूँ वो ठीक है या नहीं है। वो दलील, वो हम बोल सकते हैं 100% आपको आर्गुमेंट, दलील, कुछ में उसमें कुछ ना कुछ एक पॉइंट ऐसा मिल जाएगा कि आप उसको करना भी चाह रहे हो, वो जो आप करो या नहीं करो। और आपने उस लेवल पर सोचा भी नहीं होगा, क्या पता उस लेवल तक वो आपको पहुंचा दे। मेरी बात को आप समझ रहे होगे, आप मैं कहाँ बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है? ऐसी जैसे मैं अपनी बात करूं, मेरे ज्यादातर डिसीजन मैं अपने पापा से लेता हूँ। और यहाँ पर बैठे हैं, यहाँ पर मेरे बड़े भाई के रूप में रविकांत जी और देशपाल जी, ज्यादातर डिस्कस मैं उनसे करता हूँ, क्योंकि मेरी एज बहुत छोटी है। तो मैं ज्यादा डिसीजन, वो अगर मेरे माइंड में कोई सवाल आया तो मैं 100% कंसर्न करता हूँ। लेकिन वहां से मेरे को बहुत सारे डिसीजन मतलब राय मिलती है। बल्कि मतलब करना मेरे को वही, मतलब करना मेरे को मेरे माइंड में जो है वही करना है। लेकिन मेरे को वहां से क्या है, एक एक पॉइंट निकल के आएगा, और किसी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ बोला, वहां से मेरे को कुछ अंतर पता लगा कि मेरे से ये भी छूट रहा था। मतलब आपका थॉट प्रोसेस कहाँ तक सोच सकता है, उसके बाद भी कोई सोच रहा है, तो आपको इस 3 पीपल के बारे में जरूर डिस्कशन करना है। नेक्स्ट, थिंक ऑन पेपर। आपको क्या करना है, जो भी आपके माइंड में डिसीजन आ रहा है उसको क्या करना है, कागज पे उतार दो, लिख कर निर्णय लो। जो भी 3 4 लोगों ने आपको बताया है या फिर जो भी आपके माइंड में आया है उसको क्या करना है, पेपर पे उतार देना है। जैसे मुझे ट्रेनिंग में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, या कोई सा भी बड़ा काम, बड़ा डिसीजन लेना है, तो उसको क्या करना है, पेपर पे लिखो।
जैसे आप अभी ट्रेनिंग होने वाली है बूट कैंप की 6.0, तो वो ऑफलाइन है। तो उसमें क्या करना है आपको कि मेरे को ट्रेनिंग में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, एडवांटेज लिखो, डिसएडवांटेज लिखो। मेरे को जाने से क्या होगा और ना जाने से क्या होगा। आपको वहां पर आपको पता लग जाएगा कि मैं कहाँ पर खड़ा हूँ। आपको जो भी थॉट आ रहा है उसको पेपर पर उतार दो, आपका एडवांटेज और डिसएडवांटेज लिख डालो। आप खुद उसमें देख पाओगे कि मैं कहाँ पर मेरे को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है क्या है, पोस्टपोन मेजर डिसीजन बाय 1 डे। आप डिसीजन लेने की हड़बड़ी मत करो। क्या करना है, आप अगर बड़े डिसीजन है आपके तो उसको उसको कर लेना आज, मतलब कल का मतलब कल, इस टुमारो, कर लेना उसको। आज और कल के बीच में क्या होगा यहाँ पर, आज और कल के बीच में कायनात, कुदरत, जिसको भी आप मानते हो, ऊपर वाले में सब या सबकॉन्शियस माइंड, ये सब आपको एक बेटर आइडियाज या सोल्यूशन देना चालू कर देंगे। क्योंकि हमारा जो माइंड सोचता है उसके बारे में बहुत जल्दी से आपके आपके आसपास, आपके निगाहों के सामने आने लगता है, क्योंकि कायनात आपको वो चीज हम 100% आपके सामने लाती है जो आप सोचते हो। तो पोस्टपोन बोल सकते हैं, आपको जो बड़ा डिसीजन है उसको कल के लिए छोड़ दीजिए। उसको क्या करना है, माइंड में, सबको सिर्फ माइंड में बैठा लीजिए कि मेरे को ये कल करना है। और कल और आज के बीच में कायनात, कुदरत, जिसको भी आप मानते हो, सबको सेंस माइंड, वो आपके पीछे लग जाएंगे इसको करने के लिए। तो डिसीजन के लिए 4 फॉर्मूले हैं, अगर आपने इसको किया तो आप 100% बढ़िया डिसीजन ले सकते हैं। नेक्स्ट में लेके आऊंगा, डिसीजन आपने ले लिया, अब आपको क्या बनाना है, मेक अ प्लान। डिसीजन आपने लिया कि मेरे को एक गाड़ी खरीदनी है, तो अब आपको क्या करना है, प्लान बनाना है कि उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा। ठीक है, उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, जो भी आपका प्लान है उसको पेपर पे उतारो। सबसे पहले भविष्य को वर्तमान में लाना, एक मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, एक पिक्चर मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। योजना का अर्थ क्या है, प्लान का अर्थ क्या है, भविष्य को वर्तमान में लाना, ताकि आप उसके बारे में अभी कुछ कर सकें, ये योजना है। भविष्य को वर्तमान में लाना इट्स अ प्लान। अभी मैं कुछ कर पाऊंगा, जो वो सीढ़ी मेरे को मिलेगी। सीढ़ी में समझ रहे ना, सीढ़ी मीन्स प्लान, सीढ़ी मीन्स योजना। अगर आपने योजना ही नहीं बनाई तो आपका, बोल सकते हैं आपको भविष्य में क्या मिलेगा कुछ पता नहीं है। आपको पहले प्लान करना पड़ेगा। जैसे हम प्लान की बात करें, अभी नॉर्मली प्लान यहाँ पे छोड़ देते हैं। जैसे आपको दिल्ली से मुंबई जाना है, तो आपको एक योजना बनानी पड़ेगी, मेरे को ये गाड़ी पकड़नी है, यहाँ से यहाँ उतरना है, यहाँ से यहाँ उतरना है। ठीक है, अगर आपने योजना नहीं बनाई तो क्या है, जाएंगे तब भी मुंबई, लेकिन वो वो उस गति से नहीं पहुंच पाएंगे जिस गति से हमको जाना चाहिए। जैसे बहुत सारी माइंड में उलझन रहेंगी कि अरे दिल्ली से भोपाल पहुंच गए, भोपाल से अब किधर जाना पड़ेगा, सब। तो ये क्या है, उलझन रहेंगी माइंड में। तो हमको क्या है, योजना बना के पहले से रखनी है। अच्छा, जो भी आपके पास सीढ़ी है, या फिर आप वो जो सीढ़ी आप दिख रहे हो यहाँ पर मेरी आवाज क्लियर हो पा रही है? यस सर, क्लियर है। यस सर। ओके, थैंक यू। तो हम क्या है, उस सीढ़ी को, अपनी योजनाओं को बना के रखना है, सीढ़ी को अपने पास ला के रखना है। और इसी योजना, इसी को कहते हैं, मुझे बनना है करोड़पति, मुझे बनना है अरबपति, लेकिन सीढ़ी पूछो कहाँ है, योजना कहाँ है। तो कुछ लोग तो कहते हैं पहले 2 लोग आ जाएं, पहले टीम खड़ी हो जाए, फिर बनाएंगे योजना। ऐसे योजना नहीं बनती, ऐसा प्लान नहीं बनता, ऐसा कोई करोड़पति नहीं बनता। ठीक है, साफ साफ सीधी सीधी बातों में पहले आपको योजना बनानी पड़ेगी पेपर पर। और प्लान योर फ्यूचर, योजना ही आपका फ्यूचर है, ध्यान रखना। भविष्य को वर्तमान में लाने के लिए योजना बनानी पड़ेगी। कई जगह सुना होगा कि आपने मुंगेरी लाल के हसीन सपने,
सपने तो हैं लेकिन प्लानिंग नहीं है। आपको करोड़पति तो बनना है, लेकिन उसके लिए क्या करना होगा? छोटे छोटे टारगेट आपको पूरा करना पड़ेगा। ये प्लानिंग आपको छोटे छोटे कदम आपके पूरे करवाएगी। इस दुनिया में उन्हीं लोगों के सपने पूरे हुए हैं जिनकी कोई प्लानिंग होती है, और जिन लोगों की प्लानिंग नहीं होती है वो मुंगेरी लाल के सपने देखते रहते हैं कि मेरे को आज ये करना है, और मैं आज वो हो सकते हैं 1 साल बाद करोड़पति बन जाऊंगा। उन्होंने ऐसा किया था, उन्होंने ऐसा किया था, मैं भी ऐसे हो जाऊंगा। ठीक है, ये ऐसा नहीं होता है। पेपर पे आपको अपनी योजना बनानी है। योजना योर फ्यूचर, योजना आपका भविष्य है। ठीक है। नेक्स्ट मैं लेना चाहूंगा, टेक इमीडिएट एक्शन। आपको क्या करना है? आपको क्या करना है? इमीडिएट एक्शन लेना है। आपको क्या करना है? इमीडिएट एक्शन लेना है। आपको बताने जा रहा हूं यहाँ पर, इमीडिएट एक्शन लेने के लिए 3 टाइप के पीपल होते हैं। फर्स्ट पीपल क्या क्या करते हैं? एक दिन जरूर करूंगा। अगर आप भी इसी कैटेगरी में हैं तो देख लो आप कहाँ जाने वाले हैं, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस स्पीड का बिजनेस है। किसका बिजनेस है? स्पीड का। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस स्पीड का बिजनेस है, आपको बताऊं। सेकंड पीपल जो है, काश मैं कर लिया होता। अगर फ्यूचर में ना पछताना पड़े कि काश ई ऑडिटोरियम कर लिया होता। यहाँ बैठे, यहाँ बैठा हूं मैं तो मैं अपनी वाली बात नहीं कर रहा। मैं यहाँ बैठे जितने भी लोग बैठे हैं, देशपाल जी हैं, रविकांत जी हैं, अंसारी सर हैं, सो ऑल माय कमिटी लीडर्स, वो सब बनेंगे करोड़पति। लेकिन एक अगर आपने एक गलत विचार को अपने दिमाग में पकने दिया ना, तो आप भी इसी कैटेगरी में आ जाएंगे, काश मैं कर लेता तो। ठीक है। तो हमको क्या करना है? काश बिल्कुल नहीं होना है। तीसरा क्या है? जो कर जाते हैं। तीसरा प्रकार का जो पीपल है वो करके दिखाते हैं। आज मैं बात करूंगा इसके ऊपर, जो आपको 1% में लाके खड़ा करेगी। वो जिसको बोलते हैं एक्शन टेकर स्किल्स। आपको तुरंत, अगर आपने 5 स्टेप आपने अपनाए, तो आपको एक्शन टेकर स्किल्स आपके अंदर आने लग जाएंगी, और बहुत जबरदस्त तरीके से। पहली जो पहली जो स्टिक है वो है रूट बदलो, फ्रूट बदलो। रूट बदलो, फ्रूट बदलो, इसका मतलब कि आपको अपने अंदर झांकना पड़ेगा। आपने अंदर के जमीर को जगाना पड़ेगा। जब अपने घर के हालात से मोटिवेट नहीं हो पा रहे हो, तो आपको कोई मोटिवेट नहीं कर सकता। एक मैं आपको एक आपको चेतावनी दे रहा हूं। अगर आप अपने घर के हालात से मोटिवेट नहीं हो पा रहे हो, तो आपको कोई मोटिवेटर आपको मोटिवेट नहीं कर सकता। एक अब्दुल कलाम साहब की एक स्टोरी है। वे इंटरव्यू में फेल हो गए थे, तो वो अपने गुरुजी के पास गए। उनके गुरुजी ने बोला, तुम फेल इसलिए हुए हो क्योंकि तुमने अपनी सोच में खुद को फेलुअर डिक्लेयर कर दिया। जब आप अपने बारे में सोच नहीं बदलते, तो जिंदगी कैसे बदलेगी? ना ना दुनिया बदलती है। जिंदगी में नहीं बदलती, ना दुनिया बदलती है। जब आप अपने सोच बदल लेते हो, तो दुनिया भी बदल जाती है। तो अपने रूट को उन्होंने बदला, तो उनका क्या है? फ्रूट बदल गया। अपने आप को, और आपका अपने रूट बदलना पड़ेगा। फ्रूट आपका अपने आप बदल जाएगा। जो भी आप बनना चाहते हो, करोड़पति बनना चाहते हो ना, तो आपको अब उस काबिल बनाना पड़ेगा। उस फैक्ट्री में आपको झोंकना पड़ेगा अपने अंदर। रूट बदलो, फ्रूट बदलो। ये फर्स्ट है, इसका है। दूसरा है टू बी डायनेमिक वी स्पेसिफिक। इसका मैंने एग्जाम्पल लिया है बुर्ज खलीफा। तो दोस्तों क्या लगता है, आपको बुर्ज खलीफा ऐसा ही बन गया होगा कि कोई दो लोगों ने बातचीत करी होगी, और वहां पर चलो बुर्ज खलीफा बनाते हैं, एक बिल्डिंग बनाते हैं, बनाते बनाते बुर्ज खलीफा बन गया? हुआ होगा ऐसा क्या? नहीं हुआ होगा ना। तो उन्होंने क्या किया होगा? रिटर्न अ प्लान। एक प्लान के साथ रेगिस्तान में बुर्ज खलीफा जैसी बिल्डिंग बना दी। तो उन्होंने क्या किया? पहले रिटर्न प्लान किया, अपने प्लान को रिटर्न किया, फिर रिसोर्सेस लेके आए,
फिर टीम को लेके आए, फिर फेसेस को उन्होंने अपनाया कि कौन सी फेस हमको कितना नीचे जाना पड़ेगा। ये सब जब किया तो रेगिस्तान में वर्ल्ड टॉपेस्ट बिल्डिंग, वर्ल्ड की टॉपेस्ट बिल्डिंग उसको खड़ा किया। अगर आपके पास स्पेसिफिक प्लान नहीं है तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आपको पूरा मेजरेबल प्लान आना चाहिए, मतलब आपको क्या करना है इस साल के अंदर, आपको पूरा दिखना चाहिए। नो प्लान, नो मोटिवेशन, नो मोटिवेशन, नो एक्शन। ये बात का ध्यान रखना। नो प्लान, नो मोटिवेशन, नो मोटिवेशन, नो एक्शन। तीसरा है सक्सेसफुल, तीसरा क्या है, एक्टिवेट फॉर आरएएस। आरएएस मीन्स रेक्टिकुलर एक्टिवेशन सिस्टम। सक्सेसफुल लोगों का सक्सेसफुल बोल सकते हैं सीक्रेट होता है। इस दुनिया में बहुत सारी आवाजें हैं, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन आपके नाम से कोई पुकारे तो आपको एक अलग आनंद महसूस होता है ना। ठीक है। तो जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आप पे काम करता है, वैसे ही रेक्टिकुलर एक्टिवेशन सिस्टम काम करता है, जिसको बोलते हैं आरएएस। इसको बोल सकते हैं अपने जैसे एक मैं एग्जांपल देता हूं, ब्रूस ली। ब्रूस ली ने अपने आप के लिए, खुद के लिए खूब चिट्ठियां लिखी उन्होंने, अपने खुद के लिए, कि मैं एक दिन बोल सकते हैं पूरी वर्ल्ड में जाना चाहूंगा। उन्होंने एक, अगर आप ब्रूस ली को जानते हो तो उनके बारे में सर्च करना, उन्होंने अपने लिए खुद चिट्ठी लिखी कि मैं एक दिन वर्ल्ड में जाना चाहूंगा, एक दिन मैं बहुत बड़ा नाम करूंगा। तो ये आज उनको सब जानते हैं, है ना। तो उनका क्या रेक्टिकुलर एक्टिवेटर सिस्टम उन्होंने जगाया। अपन आपको क्या करना पड़ेगा, अपने गोल्स को विजुलाइज करना है। अगर आपको रेक्टिकल एक्टिवेशन सिस्टम को जागृत करना है तो आपको अपने गोल्स का विजुलाइजेशन करना है। ठीक है। चौथा है बिकम डेलिब्रेट एक्शन। आयुष, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं इसके लिए, बिकम डेलिब्रेट एक्शन के लिए, एक आयुष खुराना करके एक एक्टर हैं। वो सिंगर बनना चाहते थे, लेकिन वो पहले आरजे बने। उसके लिए उन्होंने क्या करा, उसके लिए उन्होंने अपना ग्राफ को तोड़ा। कैसे? पहले आरजे बने, फिर राउडी भी जीते, फिर एक्टर बने, फिर आज वो अच्छे सिंगर बन पाए। अगर वो वेट करते रहते कि मैं सिंगर बनूंगा, मैं सिंगर बनूंगा, तो शायद वो थोड़ा सा टाइम लगता, बन जाते। लेकिन अगर वहां तक पहुंचना भी मुश्किल हो पाता, क्योंकि बहुत समय लग जाता। लेकिन उन्होंने क्या करा, अपने सक्सेस को तोड़ तोड़ कर उन्होंने अपने ऊपर लेकर आए, एक ब्रेकेट बना के, डेलिब्रेट बना के। उन्होंने क्या करा, सक्सेस को चुना, निकल बोल सकते हैं घुमार तरीके से, अपने गोल के लिए मैं क्या एक्शन ले सकता हूं या ले सकती हूँ। कुछ भी लिखने की आदत डालो। जो भी आज आप लिखोगे वो आज आप लिख रहे हो, लेकिन जब आप सक्सेसफुल हो जाओगे तो आपकी वो बुक में रिटर्न हो जाएगा। आप 100% उसको बुक में रिटर्न कर सकते हो। दीपक बजाज सर लिखने के शौकीन है, तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने अपनी 4 से 5 बुक लिख के डाल, आज शेयर कर दी मार्केट में। तो आप भी अपने लिखने की आदत डालो। और आपको मैं पहले दिन मैंने बताया था, सैटरडे को जो सेशन हुआ था मेरा, ABCD, ये आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है। ABCD, ABCD मतलब ए फॉर एप्पल। अभी मैं, आप सोचोगे मैं क्या पढ़ाने जा रहा हूँ, ये तो मैंने बचपन में पढ़ा था। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बर्थ। अब आपने कहा ये नया टॉपिक आया है, बी फॉर बर्थ। बर्थ सबकी पता नहीं है कब हुई, है ना। कोई भी एक निश्चित समय नहीं है कि मेरा बर्थ, मेरा जन्म इस समय होगा, किसी की भी निश्चित नहीं है। डी फॉर डेथ, किसी की भी निश्चित नहीं है कि मेरी इस समय होगी। ठीक है। लेकिन सी निश्चित है। सी, सी कैसे निश्चित है? सी फॉर चेंज, सी फॉर चैलेंज। अगर आपके पास चैलेंज है, सी फॉर, अगर आपके अंदर चेंज करने की क्षमता है तो आप 100% यहां से आप सक्सेस हो सकते हो। ABCD, ये आपको ध्यान रखना है हमेशा। और मैं आपको 5वां टॉपिक लेके आ रहा हूं, डायल डाउन। आपको लिखने के बाद आपको अपनी कमी और स्ट्रेंथ का पता चल जाएगा, उसी में आपको काम करना है। ठीक है। नेक्स्ट में लेना चाहूंगा, अब आप इन सबको सब जानते होंगे, इन सब का इनका नाम भी मैंने पहले लिया था। इनका नाम है नीरज चोपड़ा।
ठीक है, इन्होंने क्या करा, इन्होंने अपने गोल को फोकस किया, एक स्टे फोकस। चौथा जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, स्टे फोकस। आपका जो भी गोल है उसका फोकस रखना है। और फोकस कैसे करना है, जैसे नीरज चोपड़ा जी ने मतलब जर्नी के दौरान 5 कोच का चयन किया। उन्होंने 5 कोच को उन्होंने चयन किया। 5 कोच चयन मतलब पहला है जयवीर सिंह। जयवीर सिंह ओनली एक गांव के कोच थे उनके। दूसरे हैं नसीम अहमद। नसीम अहमद एक, अब उन्होंने एक स्टेट लेवल पे खेलना शुरू किया तो उन्होंने नसीम अहमद को चुना। तीसरे हैं काशीनाथ नायक। जब उन्होंने अच्छी लेवल पे जाना चाहिए तो उन्होंने तीसरे कोच को चुना। जो आज के उनके पांचवें छठे कोच हैं वो हैं हॉर्न। वो जर्मन के हैं शायद, हॉर्न है, हॉर्न, उनका नाम है हॉर्न। तो उन्होंने क्या करा, छठे लेवल पे उन्होंने अपने आप को बदलने के लिए चूज किया, किसको, कोच को। स्टे फोकस किया। फोकस बिल्कुल आपके, आपको अपने गोल पर पूरा फोकस रखना है, स्टे फोकस। जो आपने, मैंने 3 चीज पहले बताई ना, अगर आपने नींव अपनी तैयार कर ली तो आप 100% फोकस कर सकते हो। क्योंकि गोल को विजुलाइज करना, अपने आप को मोटिवेट रखना, ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, पांचवा जो लास्ट टॉपिक हमारा है वो है बिल्ड इकोसिस्टम फॉर सक्सेस। क्या है, अपना दायरा बढ़ाना है। अपना दायरा कैसे बढ़ाना है, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, इन पे क्या है, आपको अपना दायरा बढ़ाना है, अपना वीडियो अपलोड करना है। अपना फेसबुक पेज है, यूट्यूब है, लाइव स्ट्रीम है, इंस्टाग्राम पे आपको अपनी लाइफ स्टाइल के बारे में बताना है। नहीं है, इसके बारे में आप जब इस पे आओगे तो आप 100% आपका दायरा बढ़ जाएगा। आप पूरी इंडिया में जाने जाओगे। अपना खुद का ब्रांड स्टेब्लिश करें। कैसे, जो मैंने आपका दूसरा स्टेप बताया ना, फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम, यहीं से आपका ब्रांड स्टेब्लिश हो जाएगा। आपको कंटिन्यूअस पे लगना पड़ेगा। ठीक है, जैसे आप आज के जो लेजेंड हैं उनको, जैसे उन्होंने अपना ब्रांड स्टेब्लिश किया, वैसे ही आप अपना ब्रांड स्टेब्लिश कर सकते हो फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम से। चौथा है आपको वीडियो शूटिंग। जिन जिनको वीडियो शूट से, मतलब कैमरे से घबराहट लगती है, शुरुआत तो करो। अरे एक बार आओ तो कैमरे के सामने, तो वीडियो शूट आपको करना है ना। तो पांचवा है आपको लाइव स्ट्रीमिंग। लाइव स्ट्रीम यूट्यूब की लाइव स्ट्रीम होती है, फेसबुक की लाइव स्ट्रीम होती है, इंस्टाग्राम की लाइव स्ट्रीम होती है। आप एक बार अपने फॉलोअर से मिलो तो सही। एक बार आप वहां पर लाइव तो आओ, देखते हैं क्या पता वहां पर एक कोई नया बंदा आपको मिले, नए प्रोस्पेक्ट आपको मिले। आपको लाइव स्ट्रीम करना है। आपको क्या, जूम मीटिंग जो हम लोग कर रहे हैं वो जूम मीटिंग तो आपको लगातार करनी है। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है वो है क्रिएट एग्जिट बैरियर्स। आपको अपने एग्जिट बैरियर्स को तोड़ना है। कैसे, कि मेरे को जैसे जल्दी उठना है सुबह और मैं उठ नहीं पाता हूं, तो आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड, जैसे मैं एक बात आपको याद दिलाना चाह रहा हूँ, समय कम है, मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे मैं आपको एक बात याद दिलाना चाह रहा हूँ, जैसे मेरे को कहीं जाना होता है और मैंने अलार्म भी भर दिया और अपने माइंड में बोल भी दिया कि मेरे को सुबह जल्दी जाना है 4 बजे। और 100% आप अगर 3 बजे ना उठो तो आपको आपको मैं पहले बोल दूं, आपने यहाँ पर कई लोगों ने अपनाया भी होगा, है ना। तो 3 बजे आप उठ जाओगे, 3:30 बजे उठ जाओगे, लेकिन अलार्म आप खुद बंद करते हो उस समय। जैसे ही आप सबकॉन्शियस माइंड में बैठते हो कि मुझे सुबह जाना है, तो आप 100% सुबह जल्दी जल्दी उठ जाओगे। लेकिन आप ये बात रखते हो कि मेरे को जल्दी सुबह उठना है, तो यहाँ पर हमारी अक्रेसिया अक्रेसिया उब जाती है कि मेरे को करना है। तो क्या है, उस समय हमारे अंदर एक आलस आ जाता है कि अरे उठ जाएंगे, चलो कोई दिक्कत नहीं है। आपको ये एग्जिट बैरियर्स आपको तोड़ने पड़ेंगे। आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड में बिठाना पड़ेगा कि मेरे को ये करना है। रीडिंग बुक्स, आपको बुक्स पढ़नी है। जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं उनको वो देखिए, उनका सबका बुक रीडिंग एक हॉबी होती है ना। क्योंकि बुक्स आपकी बहुत अच्छी दोस्त है, वही आपको आगे लेके जाने वाली है। मेडिटेशन, सुबह में मेडिटेशन आपको करना है, वो आपको बोल सकते हैं एक शांत दिमाग आपको देगा, है ना, शांत दिमाग। चौथा है आपका एक्स्ट्रा करने की आदत आपको डालनी है। ये अगर आप अपने आदत डाली तो आप बोल सकते हैं अपने एग्जिट बैरियर को तोड़ दोगे। जो भी आपको रोकते हैं, जो भी आपको रोकते हैं काम करने में,
उनको आपको तोड़ना पड़ेगा। जो बोल दिया उसको करना कर नहीं पाता हूं, तो आपको क्या करना है, अपने सबकॉन्शियस माइंड को बैठाना है कि मेरे को ये करना है, तभी आप कर पाओगे। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया, जल्दी उठना है। जैसे आपको कहीं जाना है, तो आपने 3 बजे का अलार्म लगाया, आप 2 बजे उठ गए, तो ये क्या है, सबकॉन्शियस माइंड ने हमें फीड कर लिया कि मेरे को उठना है, जल्दी सुबह कहीं जाना है, इंपॉर्टेंट है। तो आपके लिए सफलता इंपॉर्टेंट है। अगर आप सफल होने के लिए नहीं जल्दी उठ सकते, रीडिंग बुक्स नहीं कर पाते, मेडिटेशन नहीं कर सकते, तो आप हो सकते हैं यहाँ पर एवरेज रहेंगे। सॉरी, डिस्टर्बेंस हो रहा होगा, तो एवरेज ही रहेंगे। आपको ये करना पड़ेगा कि एग्जिट बैरियर तो तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, यही मेरा टॉपिक था आज के लिए। नेक्स्ट में मिलता हूं जल्दी, नेक्स्ट सैटरडे को, और एक धमाकेदार टॉपिक के साथ। थैंक यू सर, वेलकम मिस देशपाल सर। ओके, थैंक यू दीपक सर, आपने बहुत ही अच्छे से दीपक सर। समझाने की कोशिश की है। और सर अभी कंटिन्यू करेंगे, सर आप कंटिन्यू कीजिए इसको। सर समय कम है। धीरेन्द्र सर आप कंटिन्यू। ओके, लगता है चलो मेरे को मैं ही करता हूँ। तो जैसे सर ने समझाया है, बहुत ही अच्छी चीजें आपने बताई है। डिसीजन कैसे लेना है हमें, डिसीजन तुरंत ही लेना है। यदि हम प्लान नहीं करते तो मोटिवेशन नहीं आएगा, हमारे एक्शन अच्छे नहीं होंगे। सोशल मीडिया पे एक्टिव कैसे रहना है, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पे एक्टिव हमें होना है, तो उसके बेनिफिट्स बहुत सारे मिलेंगे हम लोगों को। वीडियो शूटिंग करनी है एक्स्ट्रा, हमें बैरियर को तोड़ना है, वो कैसे टूटेगा? मेडिटेशन के द्वारा, डेली न्यू एक्शन के द्वारा। तो बहुत ही अच्छे से दीपक सर ने आज का सेशन बताया है, और उम्मीद करता हूँ सभी जितने पार्टिसिपेट सभी इसको फॉलो करेंगे। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहेंगे। यहाँ पे देखते हैं कि क्या क्या पॉइंट नोट किया है। हम यहाँ पे लेते हैं दीपिका अंतल जी। प्लीज अपने माइक को अनम्यूट कीजिए और बताइए आज आपने क्या पॉइंट नोट किया। दीपिका अंतल जी। ओके, हो सकता है उनके पास नेटवर्क इशू। ममता कश्यप जी, अपने माइक को अनम्यूट कीजिए। हेलो। यस मैम। हेलो।